कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? आप सब मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं। हिंदी विषय के अंदर हम आज द्वितीय सत्र की शुरुआत करेंगे। द्वितीय सत्र का पहला जो प्रकरण है यानी कि नौवा पाठ, कैसा शोर। कैसा शोर ये जो इकाई है वो चित्र कहानी है। क्या है? चित्र कहानी। चित्र के द्वारा हमें सब्जियों की जानकारी इस प्रकरण के अंदर हमें दी गई है। सब्जियों के संवाद द्वारा उनका विशेष परिचय भी हमें यहाँ पे मिलता है। इस पाठ से हमें मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है और हमें अलग अलग सब्जियों की जानकारी मिलती है। तो हम देखते हैं इस इकाई को, इस पाठ को। चलो, इस इकाई में चित्रों द्वारा सब्जियों की जानकारी दी गई है। संवाद के साथ चित्रों से सब्जियों का परिचय दिया गया है। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। सब्जियां यानी गुजराती में हमें शाक भाजी कहते हैं। वो सब्जियां बोई थी। बोना यानी चीज को मिट्टी में रोपना। बोना यानी क्या होगा? गुजराती में हम उसे वावू कहते हैं, बीज वावू, बराबर। तो बोना यानी बीज को मिट्टी में रोपना। तो बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी, यानी कि बिरजू काकाए પોતાના ખેતરમાં શાકભાજી વાવી હતી। दोपहर का समय था, बपोरનો समय હતો। बिरजू चाचा, यहाँ पे अब देखो चित्र है। कौन सा चित्र है? तो पेड़ का है। तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। यहाँ पे पेड़ शब्द नहीं लिखा है, लेकिन क्या है, हमें चित्र दिया है पेड़ का। तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। હવે બિરજુ કાકા જે છે એ વૃક્ષના છાયડામાં આરામથી સૂઈ રહ્યા હતા અને ત્યાં તેમને ઊંઘ આવી જાય છે। ઊંઘ આવી ગઈ। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। क्या होता है तब? खेत की जो सारी सब्जियां है वो क्या करती है? खेलने के लिए इकट्ठा होती है। એટલે ત્યાં ખેતરની બધી શાકભાજીઓ રમવા માટે ભેગી થઈ। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। नोक झोंक पर उतर आना यानी कि नोक झोंक करना। नोक झोंक करना यानी क्या होगा? नोक झोंक करना यानी छेड़छाड़ करना, उग्र चर्चा में लग जाना। આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં દલીલ કરીએ तो ये सारी सब्जियां क्या करती है? नोक झोंक पे उतर आती है। ગુજરાતીમાં શું થશે? તો એ બધી રમતા રમતા ઉગ્ર ચર્ચામાં પડી ગઈ। પછી આગળ જોઈએ। देखो चित्र है। कौन सी सब्जी का चित्र है? तो ये आलू है। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। क्या कहता है आलू? બટાકાએ કહ્યું। આલુ यानी ગુજરાતીમાં આપણે બટાકા કહીએ, બરાબર ને? બટાકાએ કહ્યું, હું બધી શાકભાજીઓમાં सरताज हूँ, એટલે કે सर्वश्रेष्ठ छूँ। सरताज को हम सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वश्रेष्ठ। આગળ જોઈએ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। બધી શાકભાજી મારા વગર અધૂરી છે। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। બાળકો વૃદ્ધોને હું ખૂબ ભાવું છું। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। શું કહે છે? તો ચાટ છે, ચિપ્સ છે, ટીકિયા એક પ્રકારની, ટીકિયા એટલે કે એક પ્રકારની રોટલી છે, બરાબર? જેવી ચટપટી અને મજાની ખાવાની વાનગીઓ મારાથી જ બને છે એવું કોણ કહે છે? તો એવું બટાકો કહે છે, બરાબર? આગળ જોઈએ। फिर क्या है? तो फिर जो ये कौन सा सब्जी है? तो ये जो चित्र है वो कौन सा सब्जी है? तो ये है शकरकंद। इसे क्या कहेंगे हम? शकरकंद, बराबर।
तो शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ, मैं आलू का मित्र हूँ। એટલે શક્કરિયાએ કહ્યું, હું બટાકાનો મિત્ર છું, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं, મને પણ લોકો ખૂબ જ પસંદ કરે છે। तब ये कौन सा, मटर, तब मटर से, जो मटर का चित्र है उसके बाजू में जो है वो दाने का चित्र है। तो मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। और क्या कहता है मटर, तो मटर कहता है, हम सभी प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी की कचौरी की हम जान हैं। यानी गुजराती में हम क्या कहेंगे, ત્યારે વટાણાની સિંગમાંથી વટાણા ઉછળીને બહાર આવી ગયા અને કહેવા લાગ્યા, શું અમને ભૂલી ગયા? અનેક પ્રકારના શાક, પુલાવ અને ચટપટી કચોરીનો હું પ્રાણ છું। પ્રાણ છું એમ કહે છે, બરાબર। એવું કોણ કહે છે? તો વટાણાના સિંગમાંથી ઉછળીને આવેલા દાણા। उसी समय, ये कौन सी सब्जी का चित्र है? तो उसी समय लौकी और ये क्या है, गाजर, लौकी और गाजर कूद पड़ी। એટલે કે તે જ સમયે દૂધી અને ગાજર કૂદી પડ્યા। रायता, कोफ्ता और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? શું કહે છે? રાયતું, કોફતા અને હલવો અમારા વગર કેવી રીતે બની શકે? કેવી રીતે બની શકે? લૌકી બોલી, એટલે કે દૂધી બોલી। गाजर ने बात काटते हुए कहा, गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। दूधी ने कहा था कि मेरा हलवा बनता है, तब गाजर कहता है, क्या कहता है गाजर? बीच में बात काटता है। यहाँ पे देखो एक मुहावरा है, बात काटना, बात काटना यानी क्या होगा उसका अर्थ? बीच में बोल उठना। अभी कौन बात कर रही थी? लौकी बात कर रही थी, तब बीच में बात काट कर कौन बोलता है? गाजर। क्या कहता है गाजर? हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रूप रंग देखा, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। गाजर क्या कहता है? मेरा भी हलवा बनता है, मेरा रंग रूप कितना अच्छा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा, और मेरा तो नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, और मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यानी गुजराती में वो क्या कहता है? ગાજરની વાત કાટતે हुए એટલે કે ગાજરે વાત કાપતા કહ્યું, હલવો તો મારો પણ બને છે, મારા રંગરૂપ જોયા છે, કેવો સુંદર લાલ રંગ છે મારો, નામ સાંભળતા જ મોંમાં પાણી આવી જાય અને મને ખાવાથી લોકો તંદુરસ્ત રહે છે। यह सुनकर, ये कौन सी सब्जी का चित्र है? देखो, यह सुनकर बंद गोभी, कौन सी सब्जी है? बंद गोभी। गुजराती में क्या कहते हैं बंद गोभी को? कोबीज। तो यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। आ सांभळीने कोबीज आगळ आवी। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में मेरा भी स्थान है। क्या कहती है बंद गोभी? तो मैं भी आरोग्य के लिए बहुत उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा मेरा दूसरा क्या इस्तेमाल करते हैं लोग? कचूमर और सलाड में मेरा स्थान है। और वो क्या कहते हैं गुजराती में? હું પણ આરોગ્ય માટે ઉપયોગી છું। શાક ઉપરાંત કચુંબર અને સલાડમાં પણ મારું સ્થાન છે, એવું કહે છે। કોણ કહે છે એવું? કોબીજ કહે છે। आगे देखते हैं।
एक कौन सी सब्जी है? तो ये है मिर्ची। मिर्ची पीछे क्यों? मिर्ची पीछे क्यों रहे? मरचू केम पाछड़ रहे? यह भी वह भी कहने लगी। सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है, मैं पतली और चुस्त हूँ। मिर्ची क्या कहती है? मिर्ची कहती है कि आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना तो कोई भी सब्जी आप बनाओगे तो सब्जी कैसी लगेगी? फीकी लगेगी। मैं भले पतली और चुस्त हूँ। ये क्या कौन कहता है? ये मिर्ची कहती है। गुजराती में क्या कहेंगे? मरचू केम पाछળ રહે? તે પણ કહેવા લાગ્યું બધા ચૂપ થઈ જાઓ, મારા વગર તમારા બધાની શું કિંમત છે? મારા વગર બધા શાક ફિક્કા છે. હું પાતળું અને ચુસ્ત છું, એટલે કે સ્ફૂર્તિલું છું. तब आगे कौन सी सब्जी आती है? ये है भिंडी। क्या है? भिंडी। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। એટલે ભીંડો પણ તેની કોમળતા અને અનોખા સ્વાદના વખાણ કરવા लाग्यो। फिर देखो ये कौन सी सब्जी है? करेला है। क्या है? करेला। करेला कैसे चुप बैठता? હવે કારેલું કેમ કરીને ચૂપ બેસે? सब सब्जियां बोल रही है अपने अपने उपयोग के बारे में, तो करेला कैसे पीछे रह जाएगा? वो क्यों चुप बैठा? वो भी वह बोलने जा रहा था तो તે બોલવા જઈ રહ્યું હતું ત્યાં તો टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। किसने रोक दिया? करेले को टमाटर ने बीच में ही रोक दिया। टामेटाए તેને વચ્ચે જ રોકી દીધું। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं, मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। क्या कहता है टमाटर? तेरा नाम तो सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। क्यों दूर भागते हैं? क्योंकि करेला का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है ना। आपको पसंद है करेला? करेला का नाम सुनते बच्चे दूर भागते हैं, ऐसा कौन कहता है? टमाटर करेले को कहता है, करेले को कहता है और उसको वहीं पे रोक देता है बोलने से, बीच में ही। फिर क्या होता है देखते हैं। मेरा खट्टा मीठा यानी कि मारो खाटो मीठो स्वाद बधाने सारो लागे छे। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। और करेला चिल्लाकर क्या कहता है? सिर्फ रंग और रूप काफ़ी नहीं है, ज्वर यानी कि बुखार। ज्वर यानी कौन सी बीमारी है? ज्वर यानी बुखार। बुखार जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। क्या कहता है करेला चिल्लाकर? कहता है कि ज्वर यानी कि बुखार, गुजराती में उसको क्या कहते हैं? गुजराती में उसको ताव कहते हैं ना, वो। આ વાત સાંભળીને કારેલું બરાડી ઉઠ્યું અને બોલ્યું, ફક્ત રૂપ રંગ જ પૂરતા નથી, તાવ જેવી બીમારીઓમાં સાજા થવા માટે લોકો મારો ઉપયોગ કરે છે। બરાબર, પછી આગળ જોઈએ। आखिर में कलगीदार, यहाँ पे कौन सी सब्जी है? बैंगन। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। देखो बैंगन क्या कहता है? वो सबको चुप कराता है और क्या कहता है? दोस्त सब आप अपनी अपनी जगह पे सही हो, अपनी जगह पे उपयोगी हो, लेकिन सब साथ मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। यानी गुजराती में क्या कहेंगे? आखरे कलगीदार એટલે કે ટોપીદાર રીંગણ આવ્યું, તેણે બધાને શાંત પાડતા કહ્યું, મિત્રો તમે બધા પોતપોતાની જગ્યાઓ પર ઉપયોગી અને સાચા છો, હળી મળીને રહેવામાં જ આપણો ફાયદો છે। फिर आगे देखते हैं। बीट
फिर कौन सी सब्जी है, गाजर, बंद गोभी, लौकी और ये है कैप्सिकम को मिलकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है। लिज्जतदार यानी स्वादिष्ट। लिज्जतदार यानी होगा स्वादिष्ट होता है। तब बैंगन, शकरकंद, फूल गोभी और भिंडी से बनी सब्जी मनभावन बनती है। बटाका, सक्કરિયા, ફુલેવર અને ભીંડાનું બનાવેલું શાક ગમી જાય તેવું હોય છે। फिर आगे देखते हैं, मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। क्या कहते हैं, मिर्ची, મરચાં, કોથમીર, આદુ જેવા મસાલા રસોઈની સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે। આ પ્રમાણે આપણે એક સાથે હળીમળી જઈને વધારે સરસ બની જઈએ છીએ। આગળ, इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बैलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर के पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। क्या होता है, इतने में बिरजू काका जो है वो बिरजू चाचा जाग उठते हैं। इसीलिए जाग उठे बिरजू काका, इसीलिए सब सब्जियां इधर उधर भागने लगती है। लौकी और करेला, ककड़ी वो क्या करती है, वो बैलो यानी कि गुजराती में वेला कहिए ना, ये बैलों पर जागा बैठती है। और शकरकंद, आलू, गाजर, बीट ये जमीन के अंदर घुस जाते हैं। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर वो क्या करते हैं, पौधे की डालिए पर छुप जाते हैं। और बिरजू चाचा देखते हैं और फिर अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। तो गुजराती क्या होगा इसका, એટલામાં बिरजू काका जागी गया। બધી શાકભાજી આમ તેમ દોડવા લાગી। દૂધી, કારેલા અને કાકડી હોય વેલા ઉપર જઈને બેસી ગયા। सक्કરિયા, બટાકા, ગાજર, બીટ જમીનની અંદર ઘૂસી ગયા। ભીંડા, વટાણા, રીંગણ, ટામેટા છોડવાઓની ડાળીઓ ઉપર સંતાઈ ગયા અને बिरजू કાકા પોતાના કામમાં મશગૂલ થઈ ગયા। तो आगे देखते हैं अभ्यास। आपके घर में पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। आप सबके घर में अलग अलग सब्जी बनाई जाती होगी, तो वो सब्जियों की सूची बनानी है। जैसे कि मेरे घर में ये सब्जी पकाई जाती है, आलू, बैंगन, फूल गोभी, करेला, मटर, शकरकंद, बंद गोभी, फूल गोभी, भिंडी, बराबर जो सब्जी बनती है उसकी सूची बनानी है। क्या करना है, सूची बनानी है। फिर दूसरा प्रश्न है, सूची में अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए। मनपसंद सब्जी मेरी आलू है, तो हर एक सब्जी के साथ वो अच्छा लगता है, ये उसका कारण है। अथवा किसी को पसंद है शकरकंद, तो मीठा होता है, सेक कर भी खाया जाता है, इसीलिए मुझे पसंद है। ऐसे आपको क्या करना है, उसका कारण बताना है, बराबर। फिर आगे है, भिन्न शब्द पर सर्कल कीजिए। जैसे पालक, गाजर, सेब, लौकी, तो यहाँ सभी सब्जियों का नाम दिया गया है और सेब वानगी है, इसीलिए इसके ऊपर सर्कल गोल बनाया है। इसी तरह ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला, तो ये सब्जियां हैं और केला वो फल है, तो इसके ऊपर हम गोल करेंगे। फिर पपीता, मूली, आम, अनार, तो मूली जो है वो क्या है, वो सब्जी है और बाकी के सब फल है। कनेर, धनिया, गुलाब और चमेली, तो ये सबके अंदर धनिया जो है वो क्या है, सब्जी है, तो धनिया के अंदर गोलाई करनी है हमें। फिर मिर्च, अदरक, फूल गोभी और लहसुन, तो फूल गोभी ये सब्जी है और वो दूसरा जो है वो मसाले की तरफ इस्तेमाल किया जाता है। तो मित्रों, हम यहाँ प्रश्न 3 जो है वहाँ तक हम देखेंगे। आगे प्रश्न 4 जो है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रश्न 4, बराबर।
प्रश्न 4 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।